राजा बनूंगा तो तू ही मेरे लोग होंगे, लोग बहुत ने अपने नाल। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज यहां का नहीं, मेरा राज वहां का है। यूहन्ना याकूब की माता यीशु मसीह के पास आई और बोली, प्रभु मेरा एक बेटा तेरे दाहिने बैठे जब तू अपने राज्य में आए, एक बेटा तेरे दाहिने एक बाहिने बैठे। वो भी यही सोचते थे कि पता नहीं किस दिन यीशु मसीह ने राजा बन जाना है, तो एक मेरा बेटा गृह मंत्री बन जाएगा और एक मेरा बेटा वित्त मंत्री बन जाएगा, एक फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा, एक होम मिनिस्टर बन जाएगा। प्रभु मेरे बेटे को याद करना। परमेश्वर ने कहा तुम नहीं जानते तुम क्या मांगते हो, क्योंकि मेरा राज यहां का नहीं वहां का है। और बाइबल कहती है सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा। और जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों को दिखाई दिए एक दिन कि देखो मैं जी उठा हूं, और वहां पे थोमा नहीं था, थोमा कहीं गया हुआ था। जब थोमा वापिस आया और बोला क्या हुआ, कहता यीशु मसीह आए थे। कहता मैं विश्वास नहीं करता, मैं नहीं विश्वास करता। कहता मैं नहीं विश्वास करता जब तक मैं उसके हाथों में जो कील लगे थे उसमें उंगली न डाल लूंगा, और जब तक मैं उसके पिंजरे में, उसकी साइड के पिंजरे में, उसकी पसली में उंगली न डाल लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह स्वर्ग में गए थे अपना लहू लेके। बाइबल कहती जब वो जी उठे, और जब जी उठे और मरियम उनको मिली तो मरियम को बोला मरियम मुझे हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूं। मैं पिता के पास जाऊंगा अपना खून लेके, जैसे महायाजक हर साल जाते थे एक बकरे का या बैल का लहू लेके अपने लोगों के पाप माफ करवाने के लिए। तब उन महायाजकों को कोई भी छू नहीं सकता था। उनको रस्सी बांध के अंदर भेजा जाता था कि अगर महायाजक पापी हुआ और अंदर मर गया तो उसको लेने जाने के लिए अंदर भी लेके जाने की इजाजत नहीं थी कि लाश लेने अंदर चले जाएं, तो रस्सी से उसे बाहर खींच लेते थे। तो यीशु मसीह ने कहा मैं अब तुम्हारा महायाजक हूं, मैं पिता के पास नहीं गया, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं अपना लहू लेके पिता के पास जा रहा हूं, और मैं तुम्हारे और अब सब दुनिया के प्रायश्चित, पापों के प्रायश्चित के लिए एक ही बार अपना लहू मैंने बहा के मैं पिता के सामने लेके जा रहा हूं। और बाइबल कहती है, ध्यान से आज का वचन सुनना, सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, चेलों को दिखाई दिए। थोमा कहता नहीं जब तक मैं उंगलियों ना देख लूंगा, उसके जख्म ना देख लूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह स्वर्ग पे गए, अपना लहू दिया। इमेजिन करो, सोचो ध्यान से, स्वर्ग चले गए प्रभु यीशु मसीह। वापसी में आए जब, तो कपड़े चमक रहे थे, ऐसे कपड़े जो कोई धोबी चमका नहीं सकता। फेस चमक रहा था, शरीर पे महिमा से भरा हुआ परमेश्वर का प्रकाश था। पर बाइबल कहती उसके हाथों के जख्म ठीक नहीं हुए थे, उसके पांव के जख्म ठीक नहीं हुए थे, और उसकी पंजरी का जख्म ठीक नहीं हुआ था। ये 3 जख्म ठीक नहीं हुए थे। आज के बाद परमेश्वर ने कहा जब मैं अपनी महानता को किसी पे जाहिर करना चाहूं, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा थोमा को, थोमा ये ले, तू मुझ पे विश्वास नहीं करता, ले मैं मुर्दा जिंदा करके दिखाता हूं, ले मैं एक और लंगड़ा चला के दिखाता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेरे जख्म देख, क्योंकि हर एक ग्रेट आदमी, हर एक ग्रेट व्यक्ति, हर एक बुलाया गया व्यक्ति अपने जख्मों से पहचाना जाता है, अपने मिरेकल से नहीं। आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं, अगर आप उन बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, अगर आप महानता के रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रेट बनने के लिए तैयार हैं, तो याद रखो दुख उठाने के लिए भी तैयार रहो। आज कलीसिया को ऐसे वचन सुनने की आदत पड़ गई जहां पे वो दुख सुनना नहीं चाहते हैं। उनको गाड़ियां चाहिए, उनको बरकतें चाहिए, उनको सब तरह की शारीरिक आशीष चाहिए, और कोई नहीं बताता उनको कि नहीं, ग्रेटनेस का रास्ता, महानता का रास्ता ये जख्मों वाला रास्ता है। परमेश्वर ने कहा जो दुख तुम्हें हो रहे हैं वो कुछ भी नहीं उस महिमा के सामने जो तुम्हारी जिंदगी में प्रकट होने वाली है। मैं नहीं जानता आप किन दुखों से होकर गुजर रहे हैं, मैं नहीं जानता किस इमोशनल पेन से होकर आप गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आज आप अपनी लाइफ परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर में खड़े रहेंगे पवित्रताई में, आपकी पेन आपकी सबसे बड़ी गवाही बनने जा रही है, आपके परिवार की सबसे बड़ी गवाही बनने जा रही है। आप अपने देश में गवाही देंगे, अपने शहर में गवाही देंगे, अपने मोहल्ले में गवाही देंगे। मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन अब टेस्टिमनी के साथ अभी जा रहे हैं, मैं जानता हूं। मैं नहीं जानता आप ये वचन सुनना चाहते कि नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर आप ग्रेटनेस के रास्ते में जाना चाहते हैं तो क्रूस उठाने के लिए भी तैयार हो जाओ। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरा चेला है
तो अपना क्रूस उठा और रोज मेरे पीछे आ। अगर तू अपना क्रूस नहीं उठा सकता तो तू मेरा चेला नहीं बन सकता। इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले जो ग्लोरियस मिनिस्ट्री आप देखते हो जो दुनिया में छाई है, उस मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले 2007 में जुलाई अगस्त में ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। और 2007 में एक दिन मैं उठा और मैं बीमार अपने आप को महसूस किया। मैंने कहा ठीक है, टेम्परेरी बीमारी हो सकती, टेम्परेरी फीवर हो सकता है। 102, 101, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 2 महीने फीवर खत्म नहीं हुआ। कंघी करनी मुश्किल हो गई, कंघी करनी। और उस टाइम मैं सेवक था, मैं किसी के साथ सेवा करता था, लोगों पे हाथ रखता था, प्रार्थना करता था, सब कुछ करता था, पवित्रताई में जीवन बिताया। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई पैसे का चक्कर नहीं, कुछ नहीं। और बीमारी बढ़ती गई, कंघी करनी मुश्किल हो गई, खाना मुश्किल हो गया, रंग पीला हो गया। टेस्ट करवाने शुरू किए, दिल्ली टेस्ट करवाए, बॉम्बे टेस्ट करवाए, कोई टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में लिखा था एक ब्रूसेलोसिस नाम की ऐसी बीमारी होती जो जानवरों के दूध से या जानवरों से आती। उस व्यक्ति का बुखार शाम को शुरू होता है और खत्म नहीं होता, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, जो व्यक्ति मर जाते हैं। मेरे पांव नीचे जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं जब सेवा मैंने शुरू की, खामरा में शुरू करना चाहता था, तो मेरे लोग क्रिश्चियन विरोधी हो गए, मेरे घर वाले पहरे विरोधी थे, दोस्तों को मैं छोड़ चुका था। अब मैंने एक स्टेप ले लिया था सेवा करने का, लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं करूं क्या। मेरा शरीर मेरे साथ नहीं था, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे, मेरे क्रिश्चियन लोग, मेरे पास्टर्स मेरे साथ नहीं थे, कोई बंदा मेरे साथ नहीं था। मैंने कहा परमेश्वर इतनी ज्यादा पीड़ा से अच्छा ये है कि तू मुझे मार क्यों नहीं देता। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। ना मेरे अपने साथ हैं, ना क्रिश्चियन साथ हैं, ना नॉन क्रिश्चियन साथ हैं, ना मेरी सेहत मेरे साथ है। परमेश्वर ने कहा तू जो दर्द सहन कर रहा है ये तेरी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही को पैदा करेगा। उस टाइम मैं ये जानता नहीं था कि अप्रैल में मुझे इतना दर्द होगा, मई में इतना दर्द होगा, जून में इतना दर्द होगा, जुलाई में इतना दर्द होगा कि मैं मरना चाहूंगा। लेकिन जुलाई में परमेश्वर ने कहा खामरा चर्च को स्टार्ट कर, जिससे आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी चर्च आप देखते हो, वो इस तरह से शुरू हुई, दुखों से, वो इस तरह जख्मों से शुरू हुई। आज लोग